रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें कि पत्रकार से मारपीट मामले में थाने पर बीजेपी नेता ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स भी वहां लगाया गया है। तो जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई है। मौदापारा थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए हैं। बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान आपको बता दें कि मारपीट हुई थी, उसी मामले में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ एकात्म परिसर के बाहर पत्रकार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में 4 बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन मौदापारा थाने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तहसीन, ओवर टू यू। विजय जी, देखिए बताना चाहूंगा कि जो मारपीट मामला था पत्रकार के साथ में, उसमें देर रात अभी राजीव अग्रवाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं इस समय मौदापारा थाने के सामने खड़ा हूं, जहां पे पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पे मौजूद हैं। अतिरिक्त बल यहां पे लगाया क्योंकि यहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल था अभी यहां पे, और अभी यहां जो उनको अंदर रखा गया है और आला अधिकारी जो हैं वो वहां पे अभी कागजी कार्रवाई भी कर रहे हैं। यहां पे कई नेता भी यहां पहुंचे थे, उनके समर्थक भी यहां पहुंचे थे और यहां काफी तनाव की स्थिति थी। लेकिन यहां पे जब अतिरिक्त बल लगाया गया, उनको समझाइश दी गई, तो वो यहां से सब लोग निकल के कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी कार्यालय गए। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस नेता विनोद तिवारी जी से। जिस तरीके से प्रदेश में एक तरफ राज्य सरकार बात करती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा, वहीं पे ये बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उनके ही ऑफिस में कवरेज करने जाते हैं तो उसमें मारपीट करते हैं। किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, बहुत शर्मनाक घटना है। पत्रकार बंधुओं को जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यालय में उनके कार्यक्रम के कवरेज के लिए जा रहे हैं, उनसे इस तरह की मारपीट करना, गुंडागर्दी करना बहुत ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये तो यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो इनके प्रभारी अनिल जैन जी हैं, कुछ दिन पहले अनिल जैन जी ने बोला था, एक पत्रकार ने प्रश्न किया तो उन्हें इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने पूछा कांग्रेसी पत्रकार है क्या? तो जब इनका ट्रांसफार्मर ही खराब है तो नीचे तो पूरा सिस्टम ऐसा रहेगा ही। और ये बहुत शर्मनाक घटना है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से कंट्रोल रूम में मिला था। उसके बाद उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि इसमें अन्याय नहीं होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आने के बाद उसमें जो राजीव अग्रवाल हैं उन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि उसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त बल लगा, क्योंकि काफी जो बल लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता काफी आ चुके थे और उसके बाद यहाँ पे काफी तनाव की स्थिति यहाँ पे निर्मित हो गई थी। और ये जो यातायात भी यहाँ पे प्रभावित हुआ था, जब यहाँ पे बल को निर्देश दिए गए कि यहाँ से उन सबको हटाया जाए, तो उसके बाद यहाँ पे हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से हटाया गया। कुछ लोगों को समझाइश दी गई। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियां भर के यहाँ पे पुलिस यहाँ पहुंची थी। अभी जो आला अधिकारी हैं वो सब अंदर हैं और इस बात की यहाँ पे, क्योंकि कागजी कार्रवाई यहाँ पे चल रही है, हम अंदर जाके इस बात की कोशिश करते हैं बात करने की। कोई अधिकारी अगर इस बारे में बात करते हैं तो उनसे कुछ बात हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी भी पत्रकार जो हैं वो वहाँ बीजेपी कार्यालय के सामने बैठे हैं और उसमें इस बात को जानना चाह रहे हैं कि उसमें क्या पूरा मामला उसमें हुआ था। हम यहाँ पे एडिशनल एसपी सिटी प्रफुल्ल ठाकुर जी से बात करने की कोशिश करते हैं। वो अभी यहाँ पे बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये इस पूरे मामले में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 इसमें तो नाम किसी का नहीं आया था, सिर्फ 1 लोगों का नाम आया था। हम लोगों ने जांच क्रम में पता किया तो 4 लोगों के नाम सामने आ रहे थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। चूंकि मामला जमानती था, सभी को जमानत में चलकर में रिहा किया गया और फिलहाल अभी सभी यहां से जा चुके हैं। सर, ये जिस तरीके से इतनी देर लग जाना, मतलब उसके बाद गिरफ्तारी, जब तक गृह मंत्री जी ने भी इसमें किया, उसके बाद डीजीपी साहब ने भी इसने इंटरफेयर किया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, तो ये इतना लेट क्यों? ऐसा कुछ नहीं, सभी इनकी पार्टी की मीटिंग चल रही थी। पार्टी की मीटिंग जैसे समाप्त हुई उसके बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऊपर से कोई निर्देश आया। ऊपर से किसी का कोई निर्देश नहीं आया है, क्योंकि मामला भी जमाती जो था, सिंपल से मारपीट की घटना थी और इसमें ऐसा कोई नामजद था और इसमें ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई तहसील इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि क्या थाने से ही मुचलका हो जाएगा या फिर कोई इन पर आगे कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ FIR था और उसमें
हम लोग ने अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके जमानत में चल के भी रिहा किया। सर आगे अगर बात करें तो अभी जांच में, क्योंकि जो पत्रकारों की जो मांग है, क्योंकि उसमें जो धाराएं जो लगी हैं वो मामूली धाराएं हैं, मतलब मुचलके की, लोकल मुचलके की धाराएं, तो आगे क्या कुछ जांच में कुछ धाराएं बढ़ सकती हैं? पत्रकार द्वारा जो रिटर्न जो एप्लीकेशन दिया हुआ था उसी पर से अपराध पंजीबद्ध के, अगर इस एप्लीकेशन की हम बात करें तो सिर्फ इसमें 2 धारा के अपराध बनता है। उसके बाद भी इसमें और भी धारा जोड़ी गई है जो जांच क्रम में आई है, और इसमें नॉन बेलेबल वाली धारा कोई भी शामिल नहीं है। टोटल बेलेबल धारा लगा के इसमें उनको बेल आउट किया गया है। निश्चित तौर पे ये थे एडिशनल एसपी शहर, यानी कि तहसीन जमानत हो चुकी है उन चारों आरोपियों की। पूरे मामले में उन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी थाने से ही, क्योंकि उसमें 323, 506 की धारा इसमें लगाई गई थी। जी फिर से सवाल दोहराएंगे। जी तहसीन, क्या जिन बीजेपी नेताओं को थाने लाया गया था, जिन पर यह आरोप था, 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर आई थी, क्या उनकी जमानत हो चुकी है? निश्चित तौर पे मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि उसमें, क्योंकि इसमें जो धाराएं हैं बहुत ही मामूली इसमें लगाई गई थी, 323 और 506 गाली गलौज और मामूली मारपीट, ये 2 धाराएं लगाई गई थी। इसी बात को लेके जो हैं अपना पत्रकार, वो इस बात को मांग को बैठे। जी, और फिर पत्रकारों पर हमला हुआ है। पुलिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। पुलिस के साथ बड़ी संख्या में एकात्म परिसर पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में और पत्रकारों में एक बार फिर झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो इधर मामला शांत हुआ था और एक तरफ फिर मामला गर्माता जा रहा है। जिन 4 आरोपियों को बीजेपी नेताओं को थाने लेकर पहुंची थी पुलिस, उन्हें रिहा कर दिया गया। और यह तस्वीर उस वक्त की जब बीजेपी कार्यकर्ता एकात्म परिसर पहुंचे और वहां फिर पत्रकारों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यहां उज्जत हुई। तस्वीरें आप देखिए। मरवाने के लिए यहाँ पर क्या भैया गुंडे लोग को लेके आए हैं क्या? गुंडे लोग को लेके आए हैं क्या? मरवाने के लिए पत्रकारों को मारो लोग। वीडियो भेज रहा हूँ मैं, मारपीट का मारने आए थे ना बीजेपी कार्यकर्ता। संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या अपडेट है? की एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हरकत है। आपको बता दूं कि जैसे उनका मुचलका हुआ, बड़ी संख्या में वहां थाने से उनका फूल माला से स्वागत किया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, और पुलिस की जो पार्टी आई थी उसके पीछे वो कार्यकर्ता गाड़ी लेने के बहाने बीजेपी कार्यालय तक आए हैं एकात्म परिसर, और पत्रकारों को फिर से एक बार मारने की धमकी दी है और झूमा झटकी चलती रही। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन उनके पीछे 40-50 बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन पुलिस को ऐसा कहना है कि उन्हें पता नहीं चला। बाकायदा फूल माला के साथ उनको यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर वो पत्रकारों से जुआ झटकी कर रहे थे। बार बार मारने काटने तक की बात की जा रही थी। उसके बाद बीजेपी के कुछ नेता थे, उन्होंने समझाई थी, लेकिन उनकी कहीं से भी ऐसा उनके बर्ताव में कहीं नरमी नहीं आ रही थी। अंततः पुलिस को उन्हें धक्का देकर यहाँ से भगाना पड़ा, लेकिन पूरी घटनाक्रम से कहीं पर भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो हरकत करी है उन्हें कहीं भी इसका दुख है, क्योंकि बाकायदा उन्हें थाने से निकलने के बाद फूल माला पहनाया गया। फूल माला पहन के वो यहाँ पर आते हैं एकात्म परिसर बड़ी संख्या में और पत्रकारों पर एक बार फिर से हमला करने का प्रयास करते हैं। और ये सारा घटनाक्रम तब हो रहा है जब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बयान दे चुके हैं, एसपी नीतू कमल बयान दे चुकी है, उनकी गिरफ्तारी के बाद मुचलका हो जाता है। उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ पर किस नाम की और पत्रकार सुरक्षा कानून की जो बात प्रशासन करता है उसमें कितनी सच्चाई है। जी संदीप, कौन कौन नेता थे वहां, उनके साथ कौन लोग मौजूद थे? जी यहाँ पर सच्चिदानंद उपाध्याय बीजेपी की तरफ से थे जो यहाँ रुके हुए थे। इसके अलावा लाखेनगर मंडल के संजू नारायण सिंह है और अन्य लोग थे, उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता आ रहे थे। बड़ी संख्या में लड़के पत्रकारों की तरफ दौड़ पड़े और हमला उस पर कर दिया। हाथापाई की यहाँ पर नौबत बनी रही बहुत देर तक। पुलिस की संख्या थी, इसलिए मामला जो है कंट्रोल हो गया। बिल्कुल बलवे जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई थी। 150-200 लोग दोनों तरफ से जमा थे, कुछ भी कभी भी हो सकता था। सौभाग्यवश जो है संदीप बल लगा रखा था, पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस क्यों मुख दर्शक बनी रही जब वो कार्यकर्ता फूल माला पहने? ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे कि देश सेवा में जेल गए हो।
पत्रकारों के साथ मारपीट की थी, मुचलके पर थाने से छूट कर आए हैं। एक बार फिर आखिर पुलिस ने इनका आमना सामना क्यों होने दिया? बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दूं कि पुलिस बल नाम का मौजूद है, यहाँ पर ढिलाई के साथ खड़े हैं। प्रोटेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है, सब आराम से खड़े हैं। और शायद यही कारण है कि इतनी संख्या में जब बीजेपी कार्यकर्ता आते हैं, पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती। जबकि दोपहरी को इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अलर्ट मोड में रहना चाहिए, लेकिन ऐसी सजगता कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। बल यहाँ पर खड़ा है, लेकिन आना जाना लोगों का लगातार चल रहा है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसमें बीजेपी का कार्यकर्ता कौन है। मुस्तैदी और सुरक्षा की संदीप, गुंडे हो सकते हैं, उनके साथ कोई दूसरे व्यक्ति माहौल बिगाड़ने के लिए पत्रकारों पर हमला कर सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर सकते हैं। यहाँ स्थिति बिगड़ने जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो 4 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी के ऊपर 307 का भी मामला था और अन्य धाराएं पर वो सजा भी काट चुका है। तो ऐसे लोग जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता उसमें शामिल थे और ऐसे ही लोगों के साथ ये लोग आए थे, क्योंकि लगातार वो मारने काटने और ऐसी हिंसात्मक बात कर रहे थे। लेकिन अंततः वही हुआ कि पुलिस उन्हें समझाइश देती रही और शायद इनका बल थोड़ा ज्यादा था, इसलिए वापस भेजने में सफल रहे। लेकिन ये स्थिति जो है कभी भी भयावह स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है। यहाँ पर ऐसा बैकअप और सुरक्षा और ऐसे जवान इस संख्या में बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। जी संदीप, अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी तनातनी की माहौल गर्म है वहाँ? जी बिल्कुल, बर्खास्तगी की मांग पर अभी भी पत्रकार अड़े हुए हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो सच्चिदानंद उपासने यहाँ पर है, लेकिन वो अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी का कोई भी यहाँ पर नहीं है जो कोई बयान दे या कोई जिम्मेदार आदमी। कार्यालय प्रभारी अभी बीजेपी की तरफ से कोई भी शुरुआत नहीं की गई है बातचीत की। पत्रकार लगातार यहाँ पर विरोध पे बैठे हुए, गेट के सामने में नाम के लिए पुलिस बल मौजूद है। लगातार पत्रकार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संदीप थाने पर ही बने हुए हैं। हमारे संवाददाता तहसीन वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, आपने कन्वर्सेशन पूरा सुना होगा और पूरी स्थिति आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति वहां एकात्म परिसर पर बनी होगी। मुचलके पर रिहा हुए हैं, थाने से जमानत मिली है और सीधे हार फूल मालाओं से कार्यकर्ता स्वागत करते हैं उनका और उसके बाद वो एकात्म परिसर जाते हैं। 50-60 से ज्यादा की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ होते हैं और वहां फिर जाकर आमना सामना हो जाता है, वहां जाकर हमला करते हैं। ये तो वही बात हुई कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। जिस तरीके से एक तो गलती करी, उसके बाद जो है फिर दोबारा आके जो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के सामने वो पहुंचे हैं जब कार्यकर्ता, तो वहाँ पत्रकार बैठे थे अपनी शांतिपूर्वक ढंग से अपने वो मंगवाने के लिए धरने पे बैठे थे। उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट भी की है। लेकिन वो पुलिस जो है उस टाइम जब वहां से निकली थी वहां पुलिस थाने से, तो उसके बाद इनके साथ साथ पीछे आई थी पुलिस की। ये समझाइश काम आई और उसमें बावजूद भी उनको वहां से काफी समझाने के बाद पुलिस ने वहां से रवाना किया था मौदापारा थाना। लेकिन उसके बाद भी जब ये यहाँ पहुंचे हैं कार्यकर्ता जो बीजेपी कार्यालय, तो उसके बाद उन्होंने फिर पत्रकारों पे हमला किया। कुछ गलत करेंगे तो उन्होंने उसके पीछे पुलिस वहां लग गई थी। उसके बाद यहाँ के जब उनको देखा तो खैर ज्यादा वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से जो पूरी हरकत कार्यकर्ताओं ने की है और पत्रकारों पे जो इस तरीके हमला किया है, जो शांतिपूर्वक बैठे थे, वो निश्चित तौर पे वो निंदनीय है। और अभी यहाँ पे फिलहाल जो है माहौल जो है काफी तनातनी का है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौदापारा थाना से उठ के वो बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर यहाँ पहुंचे हैं और काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी विजय जी। तहसीन, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे भी हम बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता संदीप वहां बने हुए हैं। संदीप, क्या स्थिति है, ताजा हाल बयां कीजिए। जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने के बाद जब पुलिस का बल तो बढ़ गया है, लेकिन ऐसा बैकअप का जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। लगातार सभी जो उनको जानकारी तो मिल रही है, लेकिन कोई भी कुछ कहने को राजी नहीं है। सच्चिदानंद उपासने पिछले पौन घंटे से खड़े हैं, लेकिन वो भी अधिकृत बयान कोई नहीं जारी कर रहे हैं। ये बात करते हैं जब बयानबाजी की तो पार्टी लाइन की बात करते हैं, लेकिन आपको बात बता दूं कि चला संदीप, क्या ये चाल चरित्र की बात करती है बीजेपी? क्या ये इसी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है? बड़े नेता क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़े नेताओं की तो ऐसा है कि जो पूरा घटनाक्रम आपको बता दूं कि राजीव अग्रवाल जो जिला अध्यक्ष है, पहली टिप्पणी उन्होंने कही थी कि तू कांग्रेसी है, ये कहकर संदीप बने रहिए। लाइव तस्वीरों के लिए आपके सहयोगी और हमारे सहयोगी वहां जुड़ गए हैं। तहसीन, ताजा तस्वीरों के साथ स्थिति बयां कीजिए।
ये तस्वीर आप देखिए जहां पत्रकार अपनी मांगों को लेकर वहां डटे हुए थे। पत्रकार जब वहां किसी बीजेपी के बड़े नेता की अगुवाई में थे कि आप आइए, हमें आश्वासन दीजिए कि संदीप अग्रवाल को बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन बर्खास्तगी नहीं होती है। वो थाने से मुचलके पर छूट जाते हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं और गुंडाई करते हुए सीधे वो वहां एक बार फिर से पत्रकारों पर हमला कर देते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज जिस तरह से बीजेपी के एकात्म परिसर की समीक्षा बैठक में जिस तरह से हंगामा हुआ, हंगामे के बाद बीजेपी नेताओं ने पत्रकार के साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और जो हंगामा हो रहा था उसका वीडियो डिलीट करने की कोशिश की। और जब इस धक्का मुक्की में उनका बस नहीं चला तो पत्रकार के साथ मारपीट करने लगे। जब इस पूरे मुद्दे पर पत्रकारों ने पुलिस थाने में मौदापारा में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद वहां वो मुचलके पर छूटते हैं। 4 आरोपी हैं, उन 4 आरोपियों में जिला अध्यक्ष भी हैं। जब वो थाने से निकलकर सीधे एकात्म परिसर पहुंचते हैं, माला पहन के पहुंचते हैं और धता बताने की कोशिश करते हैं प्रशासन को, शासन को, और साथ ही साथ कानून को हाथ में लेने की एक बार फिर से कोशिश की गई। अभी भी तनातनी की स्थिति, तनाव का माहौल है और पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं की जा रही है कि इस पूरे मामले को शांत कराया जाए, और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता बीच बचाव के लिए आ रहा है। संदीप आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल जी संदीप, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्या बीजेपी नेताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से पुलिस ने खदेड़ा है, वहां से जाने के लिए कहा है, या अभी भी यहाँ गुत्तम गुत्ता की स्थिति बनी हुई है? जी फिलहाल आसपास यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन चूंकि एकात्म परिसर बहुत बड़ा है तो पीछे की तरफ जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, पुलिस वहाँ पर है। ये गाड़ी के बहाने से आए थे और अभी भी वही बहाना देकर खड़े हुए। लेकिन बड़ा सवाल है, जब दोपहरी को ऐसी घटना हुई है, उतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एक साथ अंदर आना कैसे अलाउ कर सकती है पुलिस? ये भी बड़ी एक दिक्कत की बात है कि अगर गाड़ी खड़ी होती तो 2-2 की संख्या में उन्हें भेजा जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि जिससे गुत्तम गुत्ती की स्थिति पैदा हो गई। जी संदीप, पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पर डीएसपी लेवल के 3 अधिकारी हैं, 3 से 4 थाना प्रभारी हैं यहाँ पर लगातार अभी बने हुए हैं और स्थिति जो है फिलहाल सामान्य होते जा रही है। हालांकि पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि आसपास बीजेपी कार्यकर्ता हैं तो बल को भेजा जा रहा है, क्योंकि बड़ा परिसर है। पीछे पर आशंका जताई जा रही है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े हैं, तो इसीलिए पुलिस लगातार यहाँ पर तलाश कर रही है। जी क्या पत्रकारों की तरफ से क्या बात यहाँ कही जा रही है? एक बार फिर क्यों उन पे हमला किया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज बीजेपी की जिला जो कमेटी की बैठक थी उसपे जबरदस्त जो धर्मलाल कौशिक पहले एक टिप्पणी कर चुके हैं कि कार्यकर्ताओं के कारण बीजेपी चुनाव हारी है। उसको लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित थे। जब ये मंच पे नेता बैठे थे उसके सामने ही जो है हाथापाई चालू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। जो रायपुर ग्रामीण के भाजपा के प्रत्याशी कुर्सी में बैठे थे उनका हाथ पकड़ के उठा दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जिसको महिला पत्रकार के साथ और पत्रकार मोबाइल से कवर कर रहे थे, लेकिन ये उन्हें शायद रास नहीं आया कि उनकी अंतर कला जो है जग जाहिर हो रही है, तो इन्होंने मोबाइल छीनने का प्रयास किया, डिलीट करने का प्रयास किया। राजीव अग्रवाल काफी दूर तक जो है महिला को धक्का देते हुए लेके गए। सारी चीजों का सबसे बड़ी बात है कि वीडियो मौजूद है, पुलिस को मिल चुका है, उसके बावजूद भी जो धाराएं लगाई गई है, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पक्ष की एक पक्षी बड़े नेता वहां मौजूद होंगे। आप कह रहे हैं सच्चिदानंद उपासने वहां मौजूद है, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है? क्या छवि जाएगी जनता के बीच? क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं इस पूरे हंगामे से? वो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो नेता कुछ यहाँ खड़े हैं वो किसी भी रूप से अधिकृत बयान देने से बच रहे हैं। वो बार बार पार्टी लाइन की बात करते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके जिला, जब उनकी पार्टी लाइन पर नहीं है संदीप, तो किस पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो मुख बधिर हो गए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। उनका जिला अध्यक्ष जो है महिला को धक्का देता है, 15 से 20 कार्यकर्ता एक अकेले पत्रकार को मारते हैं। तो अधिकृत रूप से उनका बार बार कहना है कि पार्टी के आदेश मिलने के बाद ही वो इस बारे में कुछ कहेंगे। हालांकि वो बार बार दावा कर रहे हैं कि वो स्थिति को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, समझाइश के लिए यहाँ पर मौजूद है। ठीक, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्रकारों पर फिर से हमला हुआ। एकात्म परिसर में आज समीक्षा बैठक में जिस तरह से पत्रकार पर हमला हुआ, उसके बाद इसकी शिकायत लिखाई गई थाने में। 4 बीजेपी नेताओं पर उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई
जब चारों को मुचलके पर छोड़ा गया उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, मालाएं पहनाई और वो सीधे पहुंचे फिर एकात्म परिसर, जहां पत्रकार एकात्म परिसर के बाहर जिला अध्यक्ष की बर्खास्तगी के लिए डटे हुए थे। वहां एक बार फिर आकर यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट करने की कोशिश की। मरवाने के लिए यहाँ पर हम जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांति तरीके से बीजेपी कार्यालय के सामने, वहां आते हैं, उनके साथ में राड होती हैं, हॉकी स्टिक्स होती हैं, हथियार होते हैं उनके साथ, और पत्रकारों को दूर से गाली गलौज करने की और मारने की कोशिश करते हैं। बताइए, ये इस तरह से बीजेपी का ये चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का। जी विजय जी अब तहसीन, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या गुंडे लेकर पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता? जी निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे साथी जो हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो प्रेस क्लब के पदाधिकारी, उन्होंने इस बात को बताया कि जब वो यहाँ बैठे थे अपनी शांतिपूर्वक मांग यहाँ मंगवाने के लिए, तो जब वो थाने से छूटे हैं सभी कार्यकर्ता, उसके बाद यहाँ पे आए हैं। उनके हाथ में लाठी और रॉड बताई जा रही है कि वो यहाँ पे उनको हमला किया है। हम फिर से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं प्रफुल्ल जी से, किस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे थे, क्या हुआ है? देखिए, हम तो शांति रूप तरीके से, हमारी दो प्रमुख मांगे थी जिन पे हम लोग बैठे हुए हैं धरना करने के लिए। एक तो हमारी मांग थी कि जिन 4 लोगों के खिलाफ हमने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, क्योंकि बाकी लोगों को हम पहचान नहीं रहे थे, हमारा पत्रकार साथी नहीं पहचाना था, उन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो, जिसमें रायपुर जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं राजीव अग्रवाल, और 3 अन्य लोग जो है उनकी गिरफ्तारी कर लें। दूसरी हमारी बड़ी मांग ये है कि ऐसे लोग जो एक पत्रकार के ऊपर हमला करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, 20 लोग मिलकर एक पत्रकार को मारते हैं, उस कार्यकर्ता को, उन पदाधिकारियों को आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दो, आप उनको निष्कासित कर दो। लेकिन अभी तक बहुत दुर्भाग्यजनक है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ है, जनता के साथ है, या उन गुंडों के साथ में है जो पत्रकारों के साथ में, जो कि जनता की आवाज इनसे पूछिए कि क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता इनसे बातचीत करने आया? नहीं, निश्चित तौर पे ये एक निंदनीय कृत्य हुआ है आज राजधानी रायपुर में। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। पहले तो यहाँ का ये माहौल देख लीजिए, सभी विभिन्न संस्थानों के जो पत्रकार हैं वो यहाँ पे हैं, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ताला लग चुका है बीजेपी कार्यालय में। और यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको सच्चिदानंद उपासने जी जो हैं वो वरिष्ठ वाजपेयी यहाँ पे नजर आए, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक पत्रकार कवरेज में आता है, उसके बाद उस पर हमला होता है, तो ये कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं, कुछ गलत फहमियों के कारण घटना हुई है। निश्चित रूप से जिस पत्रकार के साथ ये घटना हुई है, वो पत्रकार जो है वहां पर अपने पार्टी की मीटिंग चालू होने के बाद बैठा था। इस कारण कार्यकर्ताओं को ये नहीं मालूम था कि वो पत्रकार है, और बाद में बताने के बाद जो है मैं स्वयं उसको अपने बाजू में बिठाया हूँ, उसको बैठाल के धीरे से बाहर किया हूँ। जब तक गलतफहमी के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की है कि कोई भी पार्टी कार्यालय में आके इस प्रकार की वीडियो करके उसका दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि पत्रकार जगत कभी ऐसा करता नहीं है। पत्रकार तो जब एक समय सीमा में आते हैं और बाहर चले जाते हैं, ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं। जहां तक कि कार्यकर्ताओं के भी मोबाइल हम लोगों ने बंद करा दिए थे कि पार्टी की बात। जी, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि ठीक है, उस टाइम जो भी हुआ उसके बाद पुलिस FIR हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद जब कार्यकर्ता थाने से वापिस आते हैं तो फिर इन पे हमला करते हैं, ये कहाँ का क्या यही नैतिकता है भाजपा की? नहीं, अब वो कौन थे, भाजपा कार्यकर्ता थे या और इस घटनाक्रम का कोई लाभ उठाने की दृष्टि से यहाँ पर किया हो, इसको तो जब तक मैं देखूंगा नहीं कि कौन कार्यकर्ता थे। लेकिन यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यदि यहाँ पर आकर किया है, तो हमारे भाई सब पत्रकार बंधु तो शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बेचारे सब अंदर से आकर एक अपना विरोध व्यक्त करने के लिए पार्टी कार्यालय के परिसर में न बैठकर बाहर बैठे हैं। तो मैं तो लगातार यहाँ 2 घंटे से लगातार जब से घटनाक्रम हुआ तब से यहाँ पर बराबर सबके साथ हूँ। उसी थोड़े समय के लिए जब गया उस समय शायद ये घटना हुई है। यदि वास्तव में भाजपा के कार्यकर्ताओं के तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए भड़काने का काम। तो क्या
अगर इसमें जांच होगी तो क्या उसमें उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर उस आते हैं सामने? निश्चित रूप से यदि ये मैं अपने स्तर पर तहसील राजीव अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, उनकी बर्खास्तगी होगी क्या? कि वहाँ थाने से भी सभी कार्यकर्ताओं को, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ नहीं जाना है, सबको जो है वहाँ निकल जाना है अपने अपने घर। और यहाँ से भी हमने टेंशन ने बढ़े, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को सवाल बनता है, पत्रकारों का भी ये सवाल है, यही मांग है कि क्या राजीव अग्रवाल समेत जो 3 अन्य हैं उनकी कोई बर्खास्तगी की मांग उनकी है, तो क्या आगे उस पर कुछ कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात की है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से का भी संदेश पहुंचाया है उन तक, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि कल सुबह में आने के बाद उस पूरे घटनाक्रम के स्वयं जो है संज्ञान में लूंगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही उसको करूंगा। ये थे सच्चिदानंद उपासने जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। उनके बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप ये एक बार देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पत्रकार अभी भी इस बात को बैठे हैं कि उनकी यहाँ पे मांगे मानी जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पत्रकार हैं ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये सभी पत्रकार अब शांतिपूर्वक तरीके से अपने मांग मंगवाने के लिए, उसमें इनकी मांग है कि राजीव अग्रवाल समेत सभी 4 लोगों की उसमें बर्खास्तगी की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सभी कार्यकर्ता, उसमें महिला पत्रकार भी यहाँ पे शामिल हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला पत्रकारों के साथ भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे धक्का मुक्की की गई है। जब ये कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, तो उनके साथ भी यहाँ धक्का मुक्की की गई है। पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद होंगे, वो क्या कर रहे थे? पत्रकार जो हैं अपनी मांग यहाँ पे मनवाने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पे एक बार फिर से बात जी देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस के पहले तो मैं यहाँ पे हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू अंबाडेरे जी भी यहाँ अभी आए हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। हम यहाँ जिस तरीके से पत्रकार पे एक हमला होता है, कवरेज के दौरान होता है, उसके बाद फिर थाने से FIR होती है, उसके बाद जब वापस आते हैं फिर हमला होता है, तो क्या आगे मांग रहेगी आपकी? आज भाजपा कार्यालय में जो एक वरिष्ठ नेता के द्वारा जो हमारे पत्रकार साथियों की जो मारपीट की जो घटना सामने आई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इसके पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन ने भी पत्रकारों को कांग्रेसी कार्यकर्ता है उन्होंने करार दिया था। जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही आए दिन पत्रकारों के साथ में, ये अच्छी बात नहीं। हमने भाजपा सत्ता में थी, भाजपा आज विपक्ष में भी है, तो हमने भी उनको साथ में लेकर चलेगा। लेकिन आज भाजपा चुनाव हारने के बाद इस तरह बिखराव होना, ये कहाँ का संदेश है? कैसी बात है ये इनको कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ में गुस्सा उतारने की बजाय इन्होंने पत्रकारों को यानी कि कमरे के अंदर बंद करके उनको मारा गया। साथ में एक महिला पत्रकार के साथ भी वहाँ पकड़कर उनको बाहर निकाला गया है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही निंदनीय कृत्य है। मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि धरना प्रदर्शन कब तक चालू रहेगा, क्या जब तक आपकी मांगे, क्योंकि अभी तक जो पता लगा है उसमें राजीव अग्रवाल समेत 4 लोगों की उसमें बर्खास्तगी की कुछ मांग कर रहे हैं? हमारी मांग तो थी कि राजीव अग्रवाल और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। ये नॉन बेनेबल धारा उनके ऊपर लगाई गई थी। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम सरकार से मांग करेंगे कि उनके ऊपर, जो पत्रकारों के ऊपर जो मारपीट की जो घटना घटी है, उनके ऊपर एक बड़ी धारा लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए। हम महिला पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की की गई है, हमने सरकार के साथ साथ में भाजपा के जो अध्यक्ष है धर्मपाल कौशिक उसको लेकर क्या कहते हैं अध्यक्ष? तो हमने कुछ देर पहले जब उनसे चर्चा करी, तो चर्चा के दौरान कोई नेता, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। मैंने उनके निजी सहायक से अरुण बिसेन से भी मैंने फोन लगाया, उन्होंने भी मेरे फोन को नहीं उठाया। मैं साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मैंने बातचीत की, उन्होंने हमारे फोन को नहीं उठाया। और मैंने जब भाजपा के अध्यक्ष से मैंने राष्ट्रीय महामंत्री है सौदान सिंह से भी मैंने फोन लगाई, इस बात की जानकारी की कि आपके वरिष्ठ नेताओं ने हमारे पत्रकारों के साथ में जो घटना घटी है अच्छी बात नहीं है। मैंने दामू जी, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि महिला पत्रकार भी शांतिपूर्वक यहाँ बैठी थी, उनके साथ भी ये धक्का मुक्की अभद्रता की गई है, उसको लेके किस तरीके रहेगा? निश्चित तौर पर हमारी महिला पत्रकार बहुत कम जागरूक होती है, लेकिन राजधानी बनने के बाद में हमारी महिला पत्रकार जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथी एक सजग होकर काम करते हैं, वो महिला भी एक महिला नारी के रूप में एक काम करती है।
और स्वस्थ जीवन लेकर वो काम करना चाहती है। लेकिन इस तरह का जो आज जो घटना हुई है उस प्रकार से एक मतलब एक कड़ी बात है, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ऐसी। निश्चित तौर पे जो प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं उनकी मांग है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से महिला जो पत्रकार है उसके साथ अभद्रता यहाँ पे की गई है। हमारे साथ इलाके के सीएसपी हैं मिस्टर खूटिया जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वहां मुचलके पे छोड़ा गया, उसके बाद जब यहाँ पे आए उसके बाद पत्रकारों पे हमला किया। तो मतलब पुलिस की मौजूदगी में ये इस तरीके का कृत्य हो रहा है, किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये मैं एकदम से तो नहीं बोल सकता कि हमला हुआ। हम लोग बिल्कुल वहां से निकल के जैसे ही पहुंचे हैं यहाँ पर, और थोड़ा अंधेरा सा था, तो इधर के लोग उधर के लोग जब इकट्ठे अचानक से पहुंच गए हैं, उस बीच की बात है। पुलिस थी बीच में और पुलिस इंटरफेयर करी है वहां पर, ऐसा कोई हमला जैसी। महिला पत्रकार से भी अभद्रता की गई है, उसमें कुछ अभी आवेदन आपके कुछ कार्रवाई की जाएगी? शिकायत आएगी तो? ऐसी शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत आएगी तो कार्रवाई? शिकायत आने पर तो कार्रवाई होती ही है। निश्चित तौर पे ये थे इलाके के सीएसपी मिस्टर खोटिया जी। वो जो कह रहे थे कि जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो आमने सामने हो चुके थे, लेकिन अभी जो महिला के साथ जो अभद्रता की बात आई है वो उन्होंने कहना है कि अगर कोई शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम आज हुआ है वो वाकई में काफी निंदनीय है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा तेसिन, आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।